देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अब बेंगलोर में भी बन गया ओम शांति भवन। बेंगलुरु के हाल सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन केंद्र ओम शांति भवन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में अंतरिक्ष, आईटी, शिक्षा और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। बेंगलोर के मुरुगेश पालिया में बने इस नवनिर्मित भवन का ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, कुमारा पार्क की प्रभारी बीके सरोज समेत विशिष्ट अतिथियों के करकमलों से उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही बाबा के कमरे तथा अन्य स्थानों का भी अतिथियों ने रिबन काट कर तथा कैंडल जलाकर उद्घाटन किया। यह पूरा ही भवन अध्यात्म, प्रकृति और सौंदर्य से भरपूर है। इसके पश्चात स्नेह भवन में आयोजित समारोह में UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो के डिप्टी डायरेक्टर RV नाडागौड़ा, मणिपाल हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण गेगी, व्यास इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्रीनिवास राजू ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भवन से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस कार्यक्रम के दौरान राजयोग ध्यान के साथ ही सेवाओं के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस समारोह में बीके सरोज, हॉल सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्या, GM पाल्या सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल कुमारी, संजय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनी तथा शिक्षा प्रभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके सुरेंद्र, मधुबन से बीके कोंडल राव समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से आगंतुकों का भव्य स्वागत किया। ORC में डिजिटल वेलनेस की कोर्स बुक का उद्घाटन। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डिजिटल वेलनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजिटल वेलनेस की कोर्स बुक का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, दरअसल ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ड्वेल अर्थात डिजिटल वेलनेस का लगभग 30 घंटे का कोर्स बनाया गया है, जो कि हर उम्र, हर वर्ग और हर तबके के लोगों के लिए डिजिटल जगत द्वारा हो रहे नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता और उनसे बचाव के बारे में लोगों को जानकारी और निवारण प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण करने में सक्षम है। यह कोर्स RERF के IT विंग द्वारा बनाया और चलाया जा रहा है। यह कोर्स चेन्नई की प्रख्यात अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए ब्रह्मा कुमारीज और अन्ना यूनिवर्सिटी के बीच हुए MOU के अंतर्गत विधिवत शुरू हुआ और इसे अन्य कॉरपोरेट एवं यूनिवर्सिटी में भी लागू कराने का निमंत्रण आया है। इसके लिए 3 दिवसीय फैकल्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम के ORC में हुआ। इस कार्यक्रम के द्वारा कई फैकल्टीज तैयार होंगी जो उचित स्थानों पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्षम होंगी। इस कार्यक्रम में ORC की निदेशिका बीके आशा ने IT विंग से जुड़े सभी मंचासीन सदस्यों का स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यालय से बीके यशवंत, बीके बाला, बांगुर कलकत्ता से बीके मधु, बीके पद्मा, पुणे से बीके वर्षा, चेन्नई से बीके स्वर्ण लक्ष्मी समेत सभी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अनुभव सभी के साथ साझा किए। देश भर से आए IT फैकल्टीज के लिए हार्नेसिंग द पावर ऑफ ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोपेप्टाइड्स, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, इंट्रोडक्शन टू ड्वेल जैसे कई विषयों पर सेशंस आयोजित हुए। IT विंग तो हमारी बहुत पुरानी है और बहुत समय से बहुत सुंदर सेवाएं भी कर रही है। हमारी रिस्पेक्टेड निर्मला दीदी ने भी इसमें बहुत सुंदर अपना योगदान दिया और अभी आपकी गाइडेंस के अंदर ये विंग और उन्नति को प्राप्त कर रही है और आज लग रहा है कि IT विंग तो है पर आज बन रही है। मुझे जीवन में ये बहुत गर्व है कि इस शरीर को ये नाम भी ऑलमाइटी बाबा से मिला है। साकार बाप दादा और निराकार बाप दादा के द्वारा ये नाम मिला है और इसलिए जीवन में ये धारणा प्रारंभ से रही है कि मुझे बाबा के कार्य में लगना है और हाँ जी करना है। ये धारणा मुझे खास सहयोग देती है, खास आगे बढ़ाती है। एक कॉल ऑफ टाइम या नीड ऑफ टाइम के अनुसार दिया और आज इतना कोइंसिडेंस है, वरदान भी मैच हो गया बुक के साथ। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि साधन से निर्लेप रहना है, वो इस बुक में आपको मिलेगा। जब ये डिजिटल वेलनेस की प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये सब बन रहे थे तो मैं सोच रहा था बाहर बहुत सारे माहिर भाई बहने हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ फ्रूशन में नहीं आते, मतलब उनका फलस्वरूप नहीं बनते हैं क्योंकि वो अकेले हैं। लेकिन यहाँ किसी को भी एक अच्छा आइडिया आता है सेवा का, वो इतना अच्छा फल देना चालू करता है, उसका कारण परिवार।
ब्रह्मा कुमारी सदस्यों को श्रीलंका में ग्लोबल आइकन अवार्ड का सम्मान। श्रीलंका के भंडार नाई के मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में इंडो श्रीलंका इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया गया। इसमें बिजनेस विंग के दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सुरेंद्र गोयल तथा 180 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले पहले भारतीय बीके डॉक्टर दीपक हरके को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवसर पर कोलंबो के लोकसभा सदस्य डॉक्टर प्रेमनाथ सी डोलावत्से और श्रीलंका के सार्क कल्चरल सेंटर के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर बीना गांधी के हाथों से बीके सदस्यों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर सुरेंद्र और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने सभी को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। साथ ही कोलंबो के लोकसभा सदस्य और श्रीलंका के सार्क कल्चरल सेंटर के डेप्यूटी डायरेक्टर को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें, श्रीलंका यूनाइटेड नेशन फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, कॉरपोरेट क्षेत्रों से विशेष व्यक्तियों को सस्टेनेबल हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके तहत इन बीके सदस्यों को श्रीलंका बुलाकर ट्रॉफी का सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में अतुलनीय कार्यों के लिए दिया गया। हमारे कृषि प्रधान देश में स्वर्णिम भारत को साकार करने की परिकल्पना के साथ ब्रह्मा कुमारी के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग एवं अटलादरा के जिला खेतीबाड़ी अधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा प्रोजेक्ट के संयुक्त प्रयास से भारतीय कृषि संस्कृति पर आधारित प्राकृतिक यौगिक खेती विषय पर विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आसपास के ग्रामीण किसानों को सहयोग एवं मार्गदर्शन के उद्देश्य के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीके गीता, ममता हिरपरा, जिला पंचायत कृषि अधिकारी नितिन वसावा, आत्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र चारेल का विशेष सहयोग रहा। कृषि शोध अनुसंधानों में सक्रिय जेडेक्स कंपनी के निदेशक अजय रांका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि पद्धतियों में सकारात्मक सुधारों के संदर्भ में विशिष्ट वक्तव्य के लिए पहुंचे। शहर कलेक्टर बीए शाह ने यौगिक एवं जैविक कृषि पद्धति को अपनाकर देश और समाज के उत्थान में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसान भाइयों को अनुरोध किया। कार्यक्रम में मंच पर नाटक के द्वारा भी गांव से पलायन की वृत्ति को छोड़कर संस्कार, सौहार्दपूर्ण ग्रामीण जीवन एवं कृषि के लिए किसान भाइयों को प्रेरक संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अतिथियों एवं सभी किसान भाइयों का स्वागत किया। सतत आस्था और हिम्मत के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप बिना केमिकल की खेती कर और उसमें भी विशेष अपने आत्मबल और संसार में व्याप्त, यूनिवर्स में व्याप्त जो पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्म शक्ति है, उसको भी हम रिसीव करना सीखते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 33A स्थित राजयोग भवन के प्रांगण में सफलतापूर्वक आयोजित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समर कैंप में 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन रक्षा मंत्रालय में OFC रक्षा उत्पादन विभाग के GM दुष्यंत कुमार, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा द्वारा कैंडल लाइटनिंग कर हुआ। कैंप में बच्चों ने कैसे लिखित पत्र द्वारा अपनी भावनाएं परमात्मा पिता के साथ साझा की जाती है, यह सीखा। साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ाने की कई उपाय और पॉजिटिव एफर्मेशंस का महत्व भी जाना। बच्चों को स्वयं का भाग्य बदलने व निर्माण करने के कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए, जिसमें उन्होंने समय के महत्व और अच्छी आदतों को बड़े विस्तार से समझा। इंस्पिरेशनल वीडियो द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया गया और कई गेम्स और एक्टिविटीज कराई गई। इस बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों में बढ़ रहे तनाव पर चर्चा करते हुए बीके नेहा ने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करने की भी उपाय बताए और साथ ही कई ब्रेन एक्टिविटी गेम्स भी कराई। कैंप के आखिरी दिन 7 दिवसीय समर कैंप का समापन बच्चों को तुलसी के पौधे उपहार में देकर और पर्यावरण दिवस मनाकर किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से बीके आदम प्रकाश और SD स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। बीके उत्तरा द्वारा अंत में सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए और स्वयं के साथ दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखने की प्रेरणाएं भी दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।